Everyone and welcome back to my channel Learn German with Yogita. So students, आज की हमारी क्लास में हम लोग सीख रहे हैं मोडाल वर्बन या जिसको मैं इंग्लिश में कहती हूँ मॉडल वर्ब्स. सो मॉडल वर्ब्स या मोडाल वर्बन बिल्कुल किसी और सिंपल वर्ब की तरह ही होते हैं, जस्ट लाइक एसन, ट्रिंकन, गेन, कॉमन. तो जैसे हम ऑलरेडी ये सारे वर्ब्स कर चुके हैं, तो मोडाल वर्ब भी इन्हीं वर्ब्स की तरह ही वर्ब्स हैं. बट इनका जब हम सेंटेंस में सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है. तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मोडाल वर्ब हम किस केस में यूज़ करते हैं. जब हम किसी पॉसिबिलिटी की बात करते हैं या किसी नेसेसिटी की बात करते हैं, ज़रूरत होना, मैं कर सकती हूँ, या जैसे इंग्लिश में अगर आपको ध्यान हो तो हमारे पास होते हैं शुड, कैन या इस टाइप के वर्ब्स. तो आज हम जर्मन में मोडाल वर्बन मॉडल वर्ब सीख रहे हैं. सो नॉर्मली वी हैव 6 मोडाल वर्बन. तो जब मैं यहाँ मोडाल वर्बन की बात करती हूँ तो मेरे पास 6 तरीके के मोडाल वर्ब्स होते हैं. तो हम देखते हैं कौन कौन से मोडाल वर्ब्स होते हैं मेरे. तो मोडाल वर्बन, मोडाल वर्बन मॉडल वर्ब्स. तो पहला मेरा मोडाल वर्बन हम यूज़ करते हैं क्योनन, क्योनन. सेकेंड मोडाल वर्ब हम लोग यूज़ करेंगे म्यूसन. थर्ड ड्यूफन. फोर्थ ज़ोलन. फिफ्थ वोलन. और सिक्स्थ हम लोग यूज़ करते हैं म्योगन. म्योगन के केस में मैं आपको बताना चाहती हूँ, म्योगन के साथ साथ हम उसकी एक फॉर्म और यूज़ करते हैं जो होती है म्योस्टन. तो म्योगन और म्योस्टन मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ, ये दोनों के दोनों सेम वर्ब है. म्योगन मैं प्रेजेंट टेंस में यूज़ करती हूँ और म्योस्टन मैं उस केस में यूज़ करती हूँ जब मैं कोई विश कर रही हूँ या वो सिचुएशन जो रियल नहीं है. अगर मैं इसको थोड़ा और जर्मन ग्रामर के उसमें जाऊँ तो ये हम फॉर्म यूज़ करते हैं कात्स्वाई के टाइम पे. कात्स्वाई या K2 इज़ माई कंजक्टिव स्वाई. तो A1 लेवल में अभी आपके पास कंजक्टिव स्वाई नहीं है. जब आप लोग B1 में जाएंगे तब आप लोग सीखेंगे कंजक्टिव स्वाई क्या होता है. पर स्टिल कॉन्जुगेशन हम इसकी आज करेंगे. तो द थिंग इज म्योगन और म्योस्टन दोनों सेम ही है, बस ये फॉर्म म्योस्टन म्योगन की ही फॉर्म है. तो स्टार्ट करते हैं. पहले मैं आपको इनके मतलब बता देती हूँ. क्योनन का मतलब होता है कैन. म्यूसन का मतलब होता है मस्ट और हैव टू. ड्यूफन का मतलब होता है अलाउड टू, अलाउ. या और ड्यूफन हम यूज़ करते हैं जब हम किसी से परमिशन लेते हैं. जैसे हम स्कूल में टीचर से लेते थे कि मे आई कम इन, तो मे आई कम इन के लिए भी मे वाली. ज़ोलन, शुड, वोलन, want to, म्योगन to like और म्योस्टन would like to. मैं यहाँ पर इनको दोबारा से रिपीट कर रही हूँ. क्योनन मैं यूज़ करती हूँ कैन के लिए, म्यूसन मैं यूज़ करती हूँ मस्ट या हैव टू के लिए, ड्यूफन में यूज़ करती हूँ जब मैं किसी को परमिशन देती हूँ कि यू आर अलाउड टू डू दिस, या जब मैं किसी से परमिशन लेती हूँ कि मे आई कम इन, मे आई ड्रिंक वाटर. ज़ोलन मैं यूज़ करती हूँ शुड के लिए, वोलन मैं यूज़ करती हूँ वांट टू के लिए, म्योगन मैं यूज़ करती हूँ टू लाइक के लिए, म्योस्टन मैं यूज़ करती हूँ वुड लाइक टू के लिए. अब हम इन वर्ब्स की कॉन्जुगेशन सीख रहे हैं. तो ऑब्वियसली सबसे पहले हम कॉन्जुगेशन का पार्ट ही सीखेंगे ताकि हम सेंटेंसेस में इसको इजीली फॉर्म कर सकें. तो आइए हम यहाँ सीखते हैं. सबसे पहले इश, ढू, er, sie,
as, wear, ear, z. जब भी मुझे कॉन्जुगेशन करनी है, मुझे इन प्रोनोमेन के अकॉर्डिंग ही अपनी कॉन्जुगेशन करनी है, उसके बाहर कॉन्जुगेशन मुझे नहीं करनी। तो इश खन, इश खन, ढू खंस्ट, ढू खंस्ट, एज खन, एज खन, wir können, wir können, ihr könnt, ihr könnt, sie können, sie können। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो मेरा इश और मेरा एस है वो दोनों सेम है। तो सबसे पहले मोडाल वर्ब में क्या होता है, जो कॉन्जुगेशन होती है इश की और एस की वो सेम रहती है। इश खान, ढू खानस्ट, एस खान, wir können, ihr könnt, sie können। उसके बाद हम बात करते हैं अपनी सेकंड कॉन्जुगेशन की, सेकंड वर्ब की। इश मुस, इश मुस, ढू मुस्ट, ढू मुस्ट, एस मुस, एस मुस, wir müssen, wir müssen, ihr müsst, ihr müsst, sie müssen, sie müssen। तो यहाँ पर मैंने बात करी इश मुस, ढू मुस्ट, एस मुस, wir müssen, ihr müsst, sie müssen। तो हम यहाँ देखेंगे जो इश है और एस है उसकी कॉन्जुगेशन भी सेम है। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम मोडाल वर्ब को कॉन्जुगेट करते हैं इश एंड एस विल बी सेम। अब मैं बात करती हूँ ड्यूफेन की। यहाँ मैं बात कर रही हूँ ड्यूफेन की। ड्यूफेन इश ढाफ, इश ढाफ, इश ढाफ, ढू ढाफ्स्ट, इश ढाफ, ढू ढाफ्स्ट, एस ढाफ, एस ढाफ, wir dürfen, wir dürfen, ihr dürft, ihr dürft, sie dürfen, sie dürfen। अगर आप लोग देखेंगे, हमने जब कॉन्जुगेशन करने के लिए टेस्ट एंड टेंस सीखा था, तो अगर आप wir, ihr और sie को अगर आप देखते हैं तो ये टेस्ट एंड टेंस का लास्ट वाला en को फॉलो करता है। तो द थिंग इज जो वियर, ईयर और जीजी हैं वो टेस्ट एंड टेन वाले फॉर्मूला को फॉलो करेंगे, लेकिन जो भी चेंज आएगा वो इश टू एस में आएगा। तो अब हम नेक्स्ट वर्ब कर रहे हैं इश जोल, इश जोल, ढू जोल्स्ट, ढू जोल्स्ट, एस जोल, एस zoll, wir zollen, wir zollen, ihr sollt, ihr sollt, sie sollen, sie sollen। Coming to the next verb, ich will। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको इश वोल नहीं बनाना या इश वोलर नहीं बनाना। तो कॉन्जुगेशन इश के साथ होती है वोलन की, विल। इश विल, ढू विल्स्ट, ढू विल्स्ट, एस
will, ARZS, will, wear, wollen, wear, wollen, ear, volt, ear, volt, ZZ, wollen, ZZ, wollen। तो हमने इन तीनों केस में भी देखा इश और ARZS विल बी सेम। तो यहाँ पर हमने अपनी 5 वर्ब्स करी हैं, ख्यानिन, कैन, म्यूसिन, मस्ट या हैव टू, ड्यूफेन, अलाउड टू और मे आई, जोलन, शुड, वोलन, want to। नाउ हम अपनी लास्ट वर्ब कर रहे हैं म्योगन एज वेल एज उसकी कात्स्वाई फॉर्म, कंजक्टिव स्वाई फॉर्म। हम यहां पर कहते हैं म्योगन को हम कहेंगे लाइक टू, इंग्लिश में लाइक टू, और म्योस्टन की जब हम बात कर रहे हैं ये है वुड लाइक टू, वुड लाइक टू। तो मैं यहाँ पर इसको लिख देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए इजी रहे। म्योगन लाइक टू, म्योस्टन वुड लाइक टू। अब इसकी कॉन्जुगेशन होती है इश माग, इश माग, ढू magst, du magst, ARZS mag, ARZS mag, wir mögen, wir mögen, ihr mögt, ihr mögt, sie mögen, sie mögen। So ich mag, du magst, ARZS mag, wir mögen, ihr mögt, sie mögen। आ जाते हैं हम म्योस्टन में। Ich möchte, ich möchte, du möchtest, du möchtest, ARZS möchte, ARZS möchte, wir möchten, wir möchten, ihr möchtet, ihr möchtet, sie möchten, sie möchten। So same ish and ARZS will be same in mögen and möchten also। So स्टूडेंट्स होपफुली आप लोगों को इसकी कॉन्जुगेशन का तो बिल्कुल पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं कि मोडाल वर्ब को हम अपने सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं। तो मोडाल वर्ब की एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे हम लोग नॉर्मली क्या कहते हैं कि जो पोजीशन होती है वर्ब की, वो सेंटेंस में रहती है सेकंड। और ऑलवेज रिमेंबर, जब हमने कॉन्जुगेट करना है तो जो वर्ब सेकंड पोजीशन में होता है हमेशा कॉन्जुगेट वही होता है। जैसे मैं बात करती हूँ ich esse Pizza, ich spiele Fußball, ich lerne Deutsch, तो जो सेकंड पोजीशन में वर्ब था मैंने उसको कॉन्जुगेट किया। लेकिन इसके पहले मैं आपको एक इंग्लिश का सेंटेंस दिखाती हूँ। मैं कहती हूँ I can speak German, I can speak German। अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे, I मेरा क्या है, सब्जेक्ट है, मेरा एक्टर है जो एक्ट कर रहा है। और जब मैं बात करती हूँ कैन की, तो कैन इज अ मॉडल वर्ब हियर, मोडाल वर्ब। क्यों? क्योंकि ये एबिलिटी को, पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है कि भाई आई कैन स्पीक। अब उसके बाद जो स्पीक है
दैट इज माई मेन वर्ब हेयर। मेन वर्ब, या फिर मैं बात करूं एक्शन वर्ब की, एक्शन वर्ब की, क्योंकि ये एक्शन वर्ब इसलिए है, अगर मैं यहाँ स्पीक ना लगाऊं मुझे नहीं पता चलेगा कि मैं जर्मन क्या कर सकती हूँ। आई कैन राइट जर्मन, आई कैन लिसन जर्मन, आई कैन स्पीक जर्मन, आई कैन अंडरस्टैंड जर्मन। तो मेन एक्शन वर्ब वो होता है जो मेरे सेंटेंस को कंप्लीट करे। अब इंग्लिश में तो हमने देखा कि जो मॉडल वर्ब है और मेन वर्ब है वो दोनों साथ साथ आए, लेकिन जर्मन में ऐसा नहीं होता। जर्मन में जब आप मॉडल वर्ब, जर्मन लैंग्वेज में जब आप मॉडल वर्ब यूज कर रहे हो तो उसकी पोजीशन क्या होएगी? सेकंड, सेकंड पोजीशन होएगी। और जो एक्शन वर्ब होएगा, एक्शन वर्ब या हाउप्ट, हाउप्टवर्ब, हाउप्टवर्ब मेरा मेन वर्ब, जो एक्शन वर्ब या मेरा हाउप्टवर्ब होगा वो कहाँ जाएगा? लास्ट में, एंड, एंड, एट द एंड, सबसे आखिरी में। और रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि जो वर्ब सेकंड पोजीशन में होगा सिर्फ वही कॉन्जुगेट होगा। तो सेकंड पोजीशन में कौन है? मोडाल वर्ब है, तो हमने सिर्फ मोडाल वर्ब को ही कॉन्जुगेट करना है। और ये जो एक्शन वर्ब है जो लास्ट में चला गया उसको हम कॉन्जुगेट नहीं करेंगे। फिर से मैं बता रही हूँ, जो मोडाल वर्ब है जो सेकंड पोजीशन में है कॉन्जुगेट सिर्फ वही होगा। जो वर्ब हमने एट द एंड में भेजा, एक्शन वर्ब या हाउप्टवर्ब, वो मेरा कॉन्जुगेट नहीं होगा। एक एग्जाम्पल में, सेम एग्जाम्पल मैं आपको जर्मन में बता रही हूँ। आई कैन स्पीक जर्मन, तो हमें पता है आई कौन है? इश। आई कौन है? इश। तो जब मैं बात करती हूँ इश, अब कैन के लिए मेरा वर्ब कौन सा था? ख्योनन, लेकिन मैंने कॉन्जुगेशन अभी अभी सीखी है कि इश के साथ ख्योनन की फॉर्म क्या होती है? खन। Ich kann Deutsch। अब speak मेरा एक्शन वर्ब है, और मैंने क्या सीखा? जो एक्शन वर्ब होता है वो कहाँ जाता है? am Ende, लास्ट में am Ende। Ich kann Deutsch sprechen। Ich kann Deutsch sprechen। So यहाँ पर मैंने किया कि भाई ich kann Deutsch sprechen, I can speak German। कई स्टूडेंट्स ना बहुत गलती करते हैं, कई स्टूडेंट्स उनको हैबिट होती है शुरू से ही इंग्लिश में चीज़ें ट्रांसलेट करने की। तो मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल मना करूँगी, क्योंकि अगर आप सेम सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो, आई कैन जर्मन स्पीक हो जाता है। या बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश टू जर्मन बनाने के लिए ich kann sprechen Deutsch कर देते हैं, तो ट्रांसलेशन नहीं चलेगा। हमने रूल्स के अकॉर्डिंग जाना है। मोडाल वर्ब, zweite पोजीशन, सेकंड पोजीशन, एक्शन वर्ब, हाउप्टवर्ब, am Ende, at the end। Ich kann Deutsch sprechen, तो हमने देखा जो वर्ब सेकंड पोजीशन में था वो कॉन्जुगेट हो गया, और जो लास्ट पोजीशन में है वो कौन सी फॉर्म में लिखा गया? इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव मेरी फॉर्म होती है वर्ब की जब वो कॉन्जुगेट नहीं हुआ होता। मोस्टली कॉन्जुगेशन से पहले सारी फॉर्म मेरी इन्फिनेटिव होती है। सो ये रूल मैं दोबारा लिखवा रही हूँ। सेकेंड पोजीशन वाला वर्ब कॉन्जुगेट होगा, लास्ट पोजीशन वाला वर्ब कॉन्जुगेट नहीं होगा। सो यहाँ पर हम थोड़े बहुत और एग्जाम्पल कर रहे हैं। हर वर्ब के साथ मैं आप लोगों को एक एक एग्जाम्पल करवा रही हूँ। ख्योनन का हमने एग्जाम्पल कर लिया है। अब मैं बात करती हूँ सेकंड अपने एग्जाम्पल की बात करती हूँ। मैं कहती हूँ कि भाई अब टीचर आपको क्या कहता है? आपका टीचर क्या कहता है जब एग्जाम आने वाले होते हैं? यू हैव टू लर्न, यू हैव टू लर्न। सो do most
lernen. Du musst, या मैं यहाँ पर सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ. Du musst माथे lernen. माथे को हम लर्न नहीं करते, उसको यूबन करते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं. Du musst Deutsch lernen. You have to learn. आपका एग्जाम आ रहा है जनवरी में A1 का. You have to learn German. Du musst Deutsch lernen. तो सेकेंड पोजीशन में we have modal verb and we have modal verb जो conjugate हो गया, और लास्ट पोजीशन में we have infinitive verb helped verb conjugate नहीं हुआ. थर्ड एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ. Markus ist krank. Markus क्या है? वो बीमार है. Er ist krank. Er soll zum Arzt gehen. अब डॉक्टर के पास ऐसे तो नहीं चले जाओगे. Markus ist krank. Markus बीमार है. Er soll zum Arzt gehen. तो उसको क्या करना चाहिए? What should he do? He should go to doctor. Er soll zum Arzt gehen. Now फोर्थ हम लिख रहे हैं. अब यहाँ पर मैं आपको एक परमिशन वाला सिखा रही हूँ. Darf ich Wasser trinken? अब परमिशन ऑब्वियसली मैं अगर किसी से परमिशन ले रही हूँ तो दिस इज अ फॉर्म ऑफ क्वेश्चन कि मे आई ड्रिंक वाटर. Darf ich Wasser trinken? और जब हम कभी क्वेश्चन करते हैं, हमने याना इन फ्रागा में सीखा था, तो वर्ब कहाँ जाता है? एट द फर्स्ट पोजीशन. Darf ich Wasser trinken? May I drink water? तो वर्ब मैंने रखा फर्स्ट पोजीशन में. नाउ मैं बात कर रही हूँ अपने फिफ्थ सेंटेंस की, फिफ्थ एग्जाम्पल की. मैं कहती हूँ Ich möchte Tee trinken. Ich möchte Tee trinken. I would like. möchte, यहाँ हम टी लगाना मैं भूल गई. möchte. I would like to drink tea. अभी मैंने पी नहीं है, ये अभी जो सिचुएशन है ये रियल नहीं है, तो I would like to drink tea. अब मैं बात करती हूँ सेम सेंटेंस में, मैं बात करती हूँ Ich mag Tee trinken. Ich mag Tee trinken. I like to drink tea. यहाँ पर मैं बता रही हूँ मुझे पीना पसंद है. Ich mag Tee trinken. मुझे पीना पसंद है. तो जब मैंने यूज़ किया म्योष्ठे का, अभी मुझे चाय मिली नहीं है, लेकिन मैं क्या कह रही हूँ कि मैं चाय पीना पसंद करूँगी, मिल जाए तो क्यों नहीं. और नेक्स्ट टाइम में मैं कह रही हूँ Ich mag Tee trinken. I like to drink चाय. मुझे पीना है या मैं पीना पसंद करती हूँ. तो नेक्स्ट होपफुली आपको ये दोनों सेंटेंस समझ आ गए होंगे. ये हो रहा है, ये अभी हुआ नहीं है. उसके बाद मेरा एक वर्ब और रह गया. अब हम बात करते हैं वोलन की. Wir wollen nach Deutschland fahren. तो ये तो हम सभी की इच्छा है कि wir wollen nach Deutschland fahren. हम सब. We want to go to Germany. Wir wollen nach Deutschland fahren. तो जब मैंने बात करी वोलन की, वोलन सेकेंड पोजीशन में मेरा मोडाल वर्ब है, और जो फारन है वो मेरा एक्शन वर्ब है. सो
आप चाहे तो ये सारे एग्जाम्पल्स नोट कर सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि आप मोडाल वर्ब का सेंटेंस कभी भी करेंगे नहीं, ठीक है। तो मोडाल वर्ब का सेंटेंस कभी ना कभी हमें करना ही पड़ता है। तो ये मेरा मोडाल वर्ब के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है। जब भी हम मोडाल वर्ब यूज़ करते हैं उसकी पोजीशन होती है सेकंड, और जो एक्शन वर्ब होता है, जो मेरे एक्शन को शो कर रहा है वर्ब, वो होता है लास्ट। सो स्टूडेंट्स, होपफुली आपको आज मोडाल वर्ब समझ आ गए होंगे। अगर आपको मोडाल वर्ब नहीं समझ आए हैं तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, सो दैट मैं एक वीडियो और बनाऊं और ज़्यादा एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाऊं। जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ वो एक बारी मेरी पुरानी वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि मैं अपनी जो वीडियोस बना रही हूँ, जो मेरा ग्रामर चल रहा है, वो आपकी A1 नेट्सवर्क A1 बुक के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो अगर आप फर्स्ट वीडियो देखेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो आपकी फर्स्ट चैप्टर से है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ वीडियो आपके सेकंड या थर्ड, ऐसे करके चैप्टर वाइज वीडियोस है। तो अगर आप सारी वीडियोस को देखेंगे या आप साथ साथ A1 कर रहे हैं तो आप बिल्कुल जो फर्स्ट वीडियो है वहाँ से अपना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि हर चैप्टर में जितनी भी ग्रामेटिक है मैंने वो सब इन वीडियोस में डाली हुई है। ये मोडाल वर्ब मेरे 5th चैप्टर की ग्रामेटिक है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों, देखने में समझ आती हों, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।